बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी तरफ से तमाम ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम और खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखने की कोशिश करें। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा सोचेगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं इंस्टॉलमेंट मीन के एपिसोड की सूरत में लेके चलूंगा। आज उसका पहला पार्ट है जो कि आपको मैं इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत अंदाज के साथ बताऊंगा कि एक्सीलेंस क्या होती है, एक्सीलेंस में क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्यों नहीं हम वहां पे पहुंच सकते इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस। आप गौर करें, जब बचपन में हम देखते थे कि एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा स्कूल से आता है और अगर उसकी कॉपी के ऊपर एक्सीलेंस बना हो, स्टार बना हो, तो वो कितना खुश होता था। टीचर ने उसके समटाइम उसके चेहरे के ऊपर स्टार बना देते थे। वो क्या था? एक्सीलेंस। मतलब ज़ाहिर होता है कि ये एक्सीलेंस का वर्ड ये बचपन से ही बहुत खूबसूरत वर्ड है, जिसको हर शख्स पसंद करता है। और वो वाला बचपन आज किधर चला गया है? उस वक्त हम एक्सीलेंस पसंद था, उस वक्त हम एक्सीलेंस की सोच रखते थे जब नन्हे मुन्ने बच्चे होते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सीलेंस का वर्ड हमारी लाइफ से जाता रहा। क्या वजूहात हैं? ये सोचने की बात है। आज हमें सोचना है, सोच विचार करनी है कि वो एक्सीलेंस किधर चला गया। उस एक्सीलेंस के ऊपर हमें आज भी हम अमल कर सकते थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमसे वो खो गया है। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आज इसको दोबारा वापस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं चाहता हूं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिलीज हैं, और हर शख्स चाहे कि वो एक्सीलेंस के ऊपर किस तरीके से पहुंच सकता है। ये ऐसे चीजें बन के नहीं आई, इसके पीछे बहुत लंबी जो रिसर्च है, तकरीबन 15 से 20 साल रिसर्च है, जिसके ऊपर हमने ये चीज मैंने डेवलप की है। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इसको कंप्लीट, जब तक एपिसोड कंप्लीट ना हो जाए तो उसको छोड़िएगा ना। इंशाअल्लाह आपको इसके ऊपर पता चलेगा कि वाकई ही एक्सीलेंस हमसे खो गई है। तो बात यह है कि अगर हम इसको इस तरीके से लेंगे कि आप माइंड को खुला रखें और एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, तो फिर आप देखिएगा कि आपको इसका कितना एक बेनिफिट होता है, क्या आपको रिवार्ड मिलता है इसका। टॉपिक असल में क्या है? टॉपिक में है हाउ टू अचीव द एक्सीलेंस, पीक परफॉर्मेंस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये जिंदगी के किसी शोबे में भी इसको हम ले सकते हैं, चाहे वो आप इंश्योरेंस में हैं, कोई सेलमैन है, कोई एग्जेक्टिव है, अपने बिजनेस में है, कहीं ना कहीं जहां जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, एवरी वॉक ऑफ लाइफ में ये एक्सीलेंस की जरूरत पड़ती है। और आज भी जिनको एक्सीलेंस मिलती है, जिनको रिवार्ड्स मिलते हैं और जिनको पास का डिग्रीज मिलती हैं, जिनको ऑनरेबल रिवार्ड्स मिलते हैं, आप देखें वर्ल्ड में वो जो टीवी पे आते हैं तो कितना बड़ा खुशी का मुकाम होता है, किसी को कुछ भी मिलता है। तो भाई ये कि आज अगर हम ये चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये हमें मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन बात है अमल की। सबसे पहले कभी गौर करें आप, मंजिल के लिए बहुत कुछ होगा, लिखा होगा, बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जब एक पिक्चर की सूरत में इसको लिया, ये बड़ी खूबसूरत आपकी डायरेक्शन है। गोल क्या कहते हैं, मंजिल हमारी क्या है? कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सक्सेस। आपने पहला कदम उठाना है। घर बैठे बैठे कभी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल जाती।
कामयाबी किसी तवीज में नहीं लिखी हुई और इसको हासिल करना पड़ता है, ये मिलती नहीं है, इसको छीनना पड़ता है, इसको अचीव करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सक्सेस। सक्सेस जो है ना, याद रखिए कि डायरेक्शन बड़ी जरूरी है। अगर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि अगर एक गाड़ी है उसको अगर पटरी पे रख दिया जाए लेकिन उसकी डायरेक्शन कहीं और हो, तो वो क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी? या वो पटरी पे ना हो लेकिन हम कहीं से चलाएं उसको मंजिल में पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच सकेगी। सबसे पहले डायरेक्शन है कि जिस तरफ आपने जाना है उसकी डायरेक्शन आपको क्लियर कट आपको मालूम है, तो फिर आप इसके ऊपर आप आएंगे। बड़ा खूबसूरत एक कोट है डेव मैथ्यू का, वो कहता है टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विद वन स्टेप, however small, the first step is hardest of all। चाहे जितना छोटा से छोटा स्टेप हो लेकिन मुश्किल तरीन पहला स्टेप होता है, उसके बाद स्टेप लेना। अब यहां पिक्चर की तरफ आप देखें, एक मैंने अपने तौर पे एक बनाने की कोशिश की। जब ये मैंने सोचा कि यार ये देखें, कभी यहाँ पे एक पाँव बना हुआ, जब मैं इसको घर पे भी लेके गया, मेरे उस छोटे बच्चे थे, बच्चे कहते पापा ये क्या बनाया हुआ है? तो मैंने इनको बोला बेटा ये मैं आपका पाँव बना के लेके आया हूँ, आपका फीट है नीचे, आप देखो अपनी साइज देखो उतना है, आपका फीट बना हुआ है। नन्हे बच्चे थे। तो ये एक जंक्शन, आप गौर करें, नीचे एक जंक्शन बना हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो अगर आपने जब आप बचपन से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैट्रिकुलेशन में जब जाते हैं, मैट्रिक के बाद आप यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस डायरेक्शन पे जाना है। आप कभी गौर करें, अगर ये पाँव आपका बिल्कुल डायरेक्शन में सीधा बना तो बिल्कुल स्ट्रेट आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इसमें आपके वो डिसीजन पार में आपके वो उस वक्त जो आपने डिसीजन लेना है, अपने करियर ओरिएंटेशन करनी है, आपने उसको जो आपके मन के अंदर है, जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, अगर उसको निकाल लेंगे तो फिर आप तो सीधा मंजिल पर पहुंच जाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हल्का मामूली सा, बिल्कुल मामूली सा, अगर इंचेस से भी कम अगर लें, अगर हल्का सा पाँव हमने टेढ़ा रख दिया, यह हमारी डायरेक्शन हो गई, तो आप गौर करें तो ये डायरेक्शन कहीं से कहीं चली जाएगी और चलते जाते आप मंजिल में कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकेंगे। दिस रियलिटी। होता क्या है, जब आप उस मंजिल से इतनी दूर चले जाएंगे तो वहां से मंजिल को फिर जाने के लिए एक नया रास्ता तलाश करना पड़ेगा, उसमें जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारे पास जिंदगी है, लंबी है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूं कि जितना काम करना चाहिए हम उतना अगर काम करेंगे तो फिर मंजिलें मिलती हैं, मंजिलें। वरना कई लोग बेचारे डॉक्टर बनने गए थे, आज वो कहीं ना कहीं इंजीनियर हैं, कहीं इंजीनियर बनने गए थे, अब वो लाइन किसी और सेटअप पे हैं। कोई हेल्थ में गया था, आज वो दूसरे मीडिया सेटअप में आ गया। तो ये क्या बात है? इसके पीछे एक राज है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो आपको ऊपर से दे के भेजा हुआ है, क्यों कहते हैं कैरियर ओरिएंटेशन करो इसके, तो अल्लाह ने जो दे के भेजा वो निकालो। वो असल में वो डायरेक्शन है, सही वाली डायरेक्शन वही है। और अल्टीमेटली इंसान उस डायरेक्शन पे आता है, चाहे वो धक्के खा के आता है, लेकिन उतनी देर तक वक्त गुजर चुका होता है। उसको हम नई चीजें डेवलप नहीं कर सकते। क्यों बच्चे से पूछते हैं, बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, बचपन में वो कह रहा होता है, क्योंकि उससे मन में कुछ चीज लाइकिंग डिसलाइकिंग मौजूद होती है। तो मैं आपको ये कहूंगा, ये गोल बड़ी कमाल की चीज है। और सबसे पहले तो आपकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के बाद आपके गोल का तयन करेंगे। तो अगर आप सही तरीके से आज भी अगर आप अपने आप को सही रिव्यू करें तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं बेटा डायरेक्शन ठीक करें। 10th जब पास करते हैं तो उस वक्त आपको फील्ड सही सिलेक्ट करनी है, उस वक्त आपको सही ग्रोथ की तरफ जाना है। अपने मन की भी सुननी है, अपने जमीर की भी सुननी है, और खुदा की तरफ से जो चीजें आपको नेचर में मिली हैं अगर उसकी तरफ जाएंगे तो आपको ये बहुत बड़ा एलिमेंट सेटअप आपको देगा, और यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। इफ यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक और यू विल बी ऑन द राइट गोल, तो आप मंजिल तक पहुंच सकेंगे। वरना अजहर भाई मंजिल मिलना बहुत मुश्किल है। और यकीन करें, मैं आज देखता हूं कई लोग बेचारे बिखरे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं कि बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास राइट डायरेक्शन ही नहीं है। चले थे कुछ और करने कुछ और हो कुछ और गया। तो यही चीजों में आप घर घर की स्टोरी है, हर शख्स की स्टोरी है। अगर आप इसको आप आज समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आगे आपको बहुत बड़ा इसका बेनिफिट होने वाला है। आगे देखें, बड़ी खूबसूरत ये ह्यूमन फेलियर काजेस क्या हैं, कभी गौर किया हमने? आज मैं डायरेक्शन को उल्ट चलूंगा,
क्योंकि दुनिया में बड़ी बुक्स लिखी हुई हैं कि एक्सीलेंस पहुंचने के लिए। मैं आज एडवर्स फैक्टर पे काम करूंगा, मैं उस पे बात करूंगा कि आप गौर करें कि हम उस पे बात करें कि जो हमारे अंदर शॉर्टफॉल्स हैं, अगर हम उसको निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक्सीलेंस में पहुंच जाएंगे। देखें ह्यूमन फेलियर काजेस क्या है, वजूहात क्या हैं? 3 मेजर वजूहात हैं जिंदगी में, याद रखिएगा 3 मेजर वजूहात हैं जिसकी बेस के ऊपर एक इंसान फेल होता जा रहा है, नाकाम होता जा रहा है। व्हाट टू डू, हमें करना क्या है? सबसे पहले क्या है? फिर वो वापस आओ, एब्सेंस ऑफ गोल। हमें क्या करना है? हमें ये नहीं पता। आप उठते हैं पैसा कमाना जी, बस हर शख्स पैसे के पीछे लग गया, तो मेरी जान हर शख्स पैसे के पीछे लग गया तो गोल की तरफ कौन जाएगा? जो गोल की तरफ जाते हैं पैसा उनके पीछे जाता है। शायर भी इसको कहता है, उनको मिलती ही नहीं मंजिल मकसूद कभी, उनको मिलती ही नहीं मंजिल मकसूद कभी, जिनको आगाज के अंजाम से डर लगता है। दोस्तों, आगाज किया नहीं, अंजाम से पहले डरना शुरू होते हैं। यह है व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। प्लीज थिंक अबाउट, आपको करना क्या है, लाइफ में क्यों पैदा हुए हो और आपको किस तरीके से लेके चलना है। और फिर आपको इल्म होगा कि यार ये असल में तो बात ही कुछ और है। जो हम उठते हैं, ना सोचते हैं ना कुछ करते हैं और काम पे लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको चांस मिले 100 में से, तो मैं कहता हूं आपको 90% सोचना चाहिए और 10% अमल करना चाहिए, करें तो आपकी कामयाबी आपकी ज्यादा होगी। नंबर 2 पे आए, हाउ टू डू, हमने करना कैसे है। अब बात ये कि सबसे पहले तो ये मसला है हमने करना क्या है, दूसरा मसला आ जाता है अगर वो समझ आ जाए तो हाउ टू डू, हमें कैसे करना है। इसमें लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी है, नो कॉम्पिटेंस, हमारे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है क्योंकि कोई सीखना भी नहीं चाहता। मुसीबत तो ये है, कोई सीखना नहीं चाह रहा। अब याद रखें कि दुनिया बदल गई है, ये न्यू नॉर्मल की तरफ दुनिया आ रही है। अब उसमें क्या होगा, उसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी। आज हमें टेक्नोलॉजी नहीं आती, आज हमें लैपटॉप यूज करना आज भी नहीं आता, आज हमें सिर्फ फेसबुक यूज करना आता है, यूट्यूब को सुनना सिर्फ आता है। लेकिन अदरवाइज अगर जाएं तो आज हम जोम है, दुनिया बदल चुकी है और न्यू टेक्नोलॉजी पे हम आना नहीं चाहते। हमें पता नहीं कैसे करना है, सीखना भी नहीं चाहते। हमारे ज़ाइनस ने फरमाया था कि 11 दफा लास्ट टाइम उन्होंने फरमाया कि सीखो 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 सीखो, लर्न 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 लर्न। जो नहीं आता उसको सीख लो। आज आप सेल्समैन बने हुए तो सेलमैनशिप नहीं आती तो सीख लो। आपको रिक्रूटमेंट नहीं आती तो सीख लो। आपको कंप्यूटर नहीं आता तो सीख लो। हाउ टू मीट द पीपल्स नहीं आता तो सीख लो। आज आपको बिहेवियर के प्रॉब्लम्स हैं तो सीख लो। हाउ टू अचीव द एक्सीलेंस सीख लो। तो सीखने का अमल जो है ना बहुत जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं, एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताऊंगा। एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल यहाँ पे बना, उसके शख्स उसने साइकोलॉजी का हॉस्पिटल, साइकोलॉजिकल के ऊपर उसने हॉस्पिटल बनाया था। तो अमेरिका से एक वफद आया, तो उन्होंने उससे इंटरव्यू जब किया, उन्होंने बहुत तारीफ की उसके हॉस्पिटल की। करने के बाद वो एंड पे वो शख्स जो उसने बनाया था कहता यार बहुत मुश्किल हैं, तो मैं शायद इसको ना कंटिन्यू करूं। उस वफ्त में से एक शख्स ने पता क्या बोला, उसने क्या, अगर जिसमें प्रॉब्लम है वो सीख लो तो आपकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक लफ्ज के अंदर उसे सिखा दिया तो दिमाग में बैठा कि वाकई अगर मुझे ये चीज नहीं आती तो सीख लूं। आज सीखने का अमल टिल डेथ रहता है, कोई शख्स परफेक्ट नहीं है। यकीन करें, आज सीखने का अमल शुरू कर दें, आपको खुशी मिलेगी। हर सीखने के पीछे एक हैप्पीनेस है, हर सीखने के पीछे एक खुशी मिलती है आपको। और जब वो खुशी आपको मिलेगी तो डेफिनेट बात ही आपका अपलिफ्ट होते जाएंगे, आप मुआशरे में एक मुकाम बनाएंगे, आपको सक्सेस की तरफ लौट के जाएंगे। और आज वो लोग जो नहीं सीखेंगे वो आज पीछे रह जाएंगे। और नई ये दुनिया जो आ चुकी है, नया सेटअप आ चुका है, इसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जो सीखे होंगे। उनको ही लोगों को HR को प्रायोरिटी मिलेगी जो एक कॉम्पिटेंट होंगे, बाकी सब के सब को फारग कर दिया जाएगा। प्लीज आज वक्त है कि हमें इसको सीखें। तीसरी बात, लैक ऑफ कमिटमेंट। आज हमारा अलमिया ये बन चुका है कि हर चीज हम कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। खुदा की कसम उठा के कहूंगा कि मैंने एक दफा बुक में पढ़ा कि एक अखबार में लिखा था, ये था कि क्या अल्लाह पाक के सामने ये कौलो फेल में तजाद गुना है, तो उसमें जवाब में लिखा था उसके गजब को भड़काने वाली बात है। आज गौर करें कि आज हमारा गजब हमारे ऊपर है, हम बात करते हैं तो उसको पूरा नहीं करते। और
दूसरे लफ्जों में लैक ऑफ कमिटमेंट का मतलब यह है कि आप किसी के साथ, इंसानों से जो कमिटमेंट करते हो, वो जो वादा टूटता नहीं उसे कमिटमेंट कहते हैं। तो मेरी जान बात है कि हमारा इरादा ही नहीं होता, हमारा इरादा ही नहीं है कि हम इसको पूरा करने की कोशिश करें। जब आपने कमिटमेंट पूरी कर ली, वो कहते हैं, शायर एक और लफ्ज बड़ा खूबसूरत, वो कहता है जलजले बेसबब नहीं आते, जलजले बेसबब नहीं आते, हम दखल देते हैं खुदाई में। आज जब आप किसी की कमिटमेंट ब्रेक करते हो, मैं कहता हूं मैं आपको मिलने के लिए कल आऊंगा 3 बजे, तो 3 बजे वो इंसान इंतजार करता रहेगा, तो क्या आप नहीं पहुंचेंगे तो उसका दिल नहीं दुखेगा? इसके पीछे बहुत बड़ा एक अमल है कि दूसरे का दिल दुखता है। मेरे नबी, सुभान अल्लाह, मैं उस पर कुर्बान हो जाऊं, एक दफा इस शख्स को टाइम दिया तो 3 दिन वहीं पे खड़े रहे, उस शख्स ने टाइम दिया, 3 दिन वहीं पे खड़े रहे। यह है कमिटमेंट। जो जबान, कमिटमेंट का दूसरा लफ्ज जो है ना, जबान है। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर मैं कमिटमेंट पूरी नहीं करता तो मैं जबान कितनी कटवाऊंगा, इतना सा था लोथड़ा है, कितना कटवाऊंगा। कभी आप सोचा है कि जब पूरी नहीं करते तो वो लोग कहते हैं यार ये जबान का पक्का नहीं है, इससे एक बिजनेस मत करो, इसके साथ डीलिंग मत करो, ये जबान का पक्का नहीं है। तो मेरी जान बात यह कि ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हम किसी को धोखा दे के ना कमिटमेंट पूरी ना करके हम कामयाब हो जाएंगे। कभी सोच भी ना रखिएगा कि ये जो एक्सीलेंस का ई है वो भी अचीव कर सकेंगे। तो कमिटमेंट खुदा पाक के साथ एक वादा है, याद रखें, ये कमिटमेंट बड़ी कमाल की चीज है। कमिटमेंट के पूरा करने वाले आज टॉप पे दुनिया के अंदर बैठे हैं। मैं कहूंगा वो जुबान से बात निकाले जो पूरी करनी है, जो नहीं कर सकते ना निकालें। तो ये ह्यूमन फेलियर की ये बड़ी मेजर 3 काजेज हैं। इसके ऊपर बोला जाए तो आप 2 दिन भी लगा रहे हैं तो ना पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अंडरस्टैंड करना है। माशाल्लाह आप बहुत ज़हीन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इसको बहुत बड़ा समझिएगा कि कमिटमेंट क्या है। अपने बच्चों के साथ कमिटमेंट पूरी करें, अपनी मिसेस के साथ कमिटमेंट करें, वालिदैन के साथ कमिटमेंट पूरी करें, इसी तरीके से जिस चीज के साथ डीलिंग करें, यकीन करें माशरे में वो मुकाम आपका होगा, कहेंगे यार वक्त ये शख्स है, क्या कमाल का शख्स है, जो इसकी जब मुंह से बात करता है तो 100% पूरी करता है। तो फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। एक यूनिसेफ ने एक रिसर्च की है, उसने ये रिसर्च सोचें जरा, उसने क्वेश्चन किया 100% को उसने इकट्ठा किया जिनकी एज 25 साल थी, और सैंपल टेस्ट, आपको पता है ये अदारे जो होते हैं बड़ी लंबी लंबी रिसर्च करते हैं। उसने 2 क्वेश्चन किए, सब ऑडियंस को 100 को इकट्ठा किया, और उसमें उसने कहा नंबर 1, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, जिंदगी में क्या करना चाहते हो। नंबर 2, वेयर डू यू वांट टू स्टैंड फॉर सक्सेस, तुम कहां कामयाबी के लिए कहां खड़े होना चाहते हो। तो सबका जवाब एक था, क्योंकि यंग थे, एनर्जेटिक थे, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बाहर निकले थे, हर शख्स का एक जवाब था कि बी ए सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन बात यह कि क्या ये नारा था या वाकई उनके दिल से ये चीज निकली हुई थी। आप रिसर्च देखें क्या हुआ। 60 साल की उम्र जब आई, 60 साल के बाद ये रिसर्च कंप्लीट हुई, उसमें वो 100 लोगों में से 13 लोग ऐसे थे जो मर चुके थे, उसको डेड। 7 लोग जो थे वो वेल्दी थे, दौलतमंद थे। 15 लोग कामयाबी तक पहुंचे थे, जिन्होंने वो चीजें पूरी की होंगी जो लास्ट मैंने बोल दी। 9 लोग ऐसे थे ऑस्ट्रेलिया, और अभी भी 60 साल के बाद भी लोग काम करते रहते, क्योंकि रिटायरमेंट एज के बाद भी उन्होंने काम पूरा नहीं किया होता, सही तरीके से एनर्जी नहीं होती, तो ना ही सीखा होता है, तो वो स्टिल काम कर रहे हैं। 6 टूट चुके थे जिंदगी से, और 4 वो लोग थे जो लिविंग ऑन चैरिटी, लोगों के ऊपर पल रहे थे, घर बाहर से घर से लेते और पाल रहे थे। और 46 वो लोग थे जो डिपेंडिंग ऑन द अल्लाह, जो डिपेंडिंग ऑन द अदर्स। गौर करें, 46 लोग थे जो डिपेंड थे, कभी भाई का, कभी बाप का, कभी हम तो बास को अल्लाह के भी डिपेंडेंट हो बैठे। हम जब कहते हैं इंशाल्लाह, नो डाउट इंशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, प्लीज कुछ करके इंशाल्लाह कहा करें। आज क्या होता है, हर बात पे हम कहते हैं जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। नो डाउट सब कुछ अल्लाह चाहेगा, लेकिन अल्लाह ने आपको भी तो अकल दे दी है। अल्लाह ने कहा था मैं आपको अकल स्लिंग दे रहा हूं, ये राइट डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है, किस पे चलना आपने चलना है। अगर यहीं पे थोड़ी सी मैं बात दूं, अगर यही बात है तो फिर बात यह है कि
अगर अंडरस्टैंड करें कि सब कुछ अल्लाह ने ही आपका करना है, तो फिर घर में बैठे रहें, सुकून से नानो नुक्का आना चाहिए फिर आपका। ये सबसे बड़ी मौत है, ये डिपेंडिंग ऑन द अदर। अगर आप टोटल करें 65 आउट ऑफ 100 आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, एमलेस, कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। 65% लोग, उसमें से कितने निकले? 65 लोग ऐसे थे जो इनके पास फाइनेंशियल तौर पे लोगों के मुताज हो चुके थे। ये ऐसे हाथ हो गया, मुताज हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड, हर वक्त परेशानी का हलवा, डिप्रेस हो चुके थे अपने आप को, जिंदगी खत्म करने वाली थी, कोई इरादे नहीं है, कुछ नहीं, कंफ्यूज रहे हर वक्त और लास्ट हो गए। अब मुझे बताओ कि डू यू वांट टू बिकम इन 65? नो, से नो, हम इसमें नहीं रहेंगे। इससे ज्यादा बेहतर मौत है, इससे अच्छी है। तो प्लीज आज मैं ये कहूंगा, कम टू द पॉइंट। सक्सेस में पहुंचने के लिए जो अवामल आपको मैंने दिए, ये सारे के सारे पूरे करेंगे तो फिर ये रिसर्च की तरफ हम आएंगे। तो मैं अल्लाह पाक के हजूर दुआ करता हूं कि आप लोग आज इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी नेक्स्ट एपिसोड जो है, वो दूसरा पार्ट जो है, वो मैं इंशाअल्लाह ताला दोबारा लेके आऊंगा आपके सामने, ताकि आप गौर से उसको मजीद देख सकें। आगे हम डिटेल में मजीद बात करेंगे इसके साथ। तो आज अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और इन बातों पे अमल करेंगे तो आप यकीन करें आप सक्सेसफुल भी होंगे। कामयाबी बड़ी खूबसूरत चीज है, हर शख्स तलाश करना चाहता है, और एक्सीलेंस उससे बड़ी चीज है। तो इंशाअल्लाह आप भी पहुंचेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।